नन्हे वैज्ञानिकों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि मेज पर रखी बुक को बिना छुए हम नहीं उठा सकते। बल लगाने के लिए हमें वस्तु के संपर्क में होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह चलती हुई कार भी रोड के संपर्क के कारण रुक जाती है। पेशीय बल मस्कुलर फोर्स और घर्षण बल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, संपर्क बल हैं। लेट अस नो अबाउट सम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आइए आज हम कुछ असंपर्क बलों के बारे में जानें। ये बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक। इसके दो पोल होते हैं, यानी दो ध्रुव, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव। दो बार मैग्नेट लें और दोनों को खिलौना कार पर लगा दें। अब ध्यान से देखें। ब्रिंग द कार क्लोज टू अदर कार। एक कार को दूसरी कार के पास लाएं। When North Pole come closer to other North Pole, it repel each other. जब एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास आता है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। Similarly, when South Pole come close to other South Pole, it also repel each other. इसी तरह जब दक्षिणी ध्रुव दूसरे दक्षिणी ध्रुव के पास आता है तो ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बट व्हेन नॉर्थ पोल, परंतु जब उत्तरी ध्रुव साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव के पास आता है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट आकर्षित करते हैं। फ्रॉम द एक्टिविटी इट इज़ क्लियर दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर। गतिविधि से ये स्पष्ट है कि चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण या रिपल्सन को हम धक्का या खिंचाव के तौर पर देख सकते हैं। A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. इसलिए एक चुंबक दूसरे चुंबक को छुए बगैर उस पर बल लगा सकता है। The force exerted by a magnet is an example of non-contact force. चुंबक द्वारा लगाया गया बल एक असंपर्क बल का उदाहरण है। The force exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact force. चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया हुआ आकर्षण बल भी असंपर्क बल का ही उदाहरण है। Why a leaf only fall downwards from a tree? पेड़ से पत्ता अलग होने पर नीचे ही क्यों गिरता है? You hold a ball as you leave it, it starts falling downwards. आपने एक गेंद पकड़ रखी है, जैसे ही आप इसे छोड़ते हैं ये नीचे गिरने लगती है। Why it happen? ऐसा क्यों होता है? कोई तो फोर्स होगी, बल होगा, जिससे गेंद की स्थिति में परिवर्तन आया। स्टूडेंट्स, all the objects fall towards the earth because it pulls them. This force is called force of gravity or simply gravity. बच्चों, सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी उन्हें अपनी ओर खींचती है। उस बल को गुरुत्व बल या गुरुत्व कहते हैं। This is an attractive force. यह एक आकर्षण बल है। The force of gravity acts on all of us all the time without our being aware of it. गुरुत्व बल सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। Water begins to flow towards the ground as soon as we open a tap. जैसे ही हम नल खोलते हैं, पानी
धरती की ओर नीचे की ओर बहने लगता है। वाटर इन रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। चिल्ड्रन, ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। बच्चों, गुरुत्व के बल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, वेदर स्मॉल और लार्ज, exerts a force on every other object। विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हों या बड़ी हों, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे धरती चांद को खींच रही है और चांद धरती को खींच रहा है। हमारा सन, सूर्य हमारी अर्थ को खींच रहा है, धरती को खींच रहा है। उसी तरह हमारी धरती भी सूर्य को खींच रही है, सन को अपनी ओर खींच रही है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। असंपर्क बल का एक और उदाहरण है स्थिर वैद्युत बल। स्ट्रॉज एंड रब देम वेल विद द पीस ऑफ क्लोथ। 2 स्ट्रॉ लें और उन्हें कपड़े से अच्छी तरह रगड़ लें। पुट अ स्ट्रॉ ऑन द कैप ऑफ बॉटल। एक स्ट्रॉ को बोतल के ढक्कन पर रख दें। नाउ ब्रिंग द अदर स्ट्रॉ क्लोज टू दिस स्ट्रॉ। अब दूसरी स्ट्रॉ को बोतल के ऊपर रखी स्ट्रॉ के पास लाएं। मेक श्योर दैट द 2 स्ट्रॉ डू नॉट टच ईच अदर। ध्यान रखें कि दोनों स्ट्रॉ एक दूसरे को ना छुएं। ब्रिंग योर हैंड क्लोज टू स्ट्रॉ। अब अपना हाथ स्ट्रॉ के पास लाएं एंड नोट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। और स्ट्रॉ की गति की दिशा पर ध्यान दें। एक्टिविटी में दोनों स्ट्रॉ पर एक जैसा चार्ज था, यानी दोनों एक जैसे आवेश से आवेशित थीं, तो पास आने पर एक दूसरे को रिपेल यानी प्रतिकर्षित करती हैं। परंतु हाथ जो कि अनचार्ज्ड अनावेशित है, वह स्ट्रॉ के पास आता है तो स्ट्रॉ को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद द पीस ऑफ क्लोथ। कपड़े से रगड़ने पर स्ट्रॉ में स्थिर वैद्युत आवेश आ जाता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया हुआ बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। तो बच्चों, ये थे कुछ असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस।